उसमें गोस्वामी जी ने यह दावा किया कि मति कीर्ति गति भूति भलाई जब भी किसी ने भी किसी यत्न से पाया होगा तो वह एकमात्र सत्संग का ही प्रभाव। यह बात नित्य कथा के प्रारंभ में दोहराता हूँ कि वैसे तो ये बात लगता है कि शायद अतिशयोक्ति जैसी है, लेकिन अगर गहराई से विचार करके देखें तो श्री रामचरितमानस में जिसे पाना कहते हैं और पाने के साथ जिस बात पर वे बहुत बल देते हैं कि जो वस्तु पाई गई वो किस विधि से पाई गई, और उसके साथ साथ एक और शब्द वहां जुड़ा हुआ आप पाते हैं, कब, जब कहा उन्होंने और जब का अभिप्राय है कब वो किसी व्यक्ति को प्राप्त हुई। तो ये जो शब्द हैं बड़े महत्व के हैं। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, इस चौपाई का जो समझने का केंद्र बिंदु है ये वाक्य, और उसका तात्पर्य क्या है? जब का तात्पर्य है काल विशेष की ओर, जेहि जतन का तात्पर्य है साधना की ओर, और पाने वाला जो व्यक्ति है उसे पाकर के उसका उपयोग किस दिशा में कर रहा, ये मानदंड है जिनके माध्यम से यह निर्णय किया जाना चाहिए कि व्यक्ति ने क्या सचमुच बुद्धि पा लिया है, या सचमुच वो यह दावा कर सकता है कि वो बड़ा यशस्वी है, उसने बड़ी कीर्ति पाई है। क्या ये संभव है कि बिना कोई सत्संग के समृद्धि को पाले? पर वही सूत्र जोड़ा रहे, समृद्धि भी पाई तो कब पाई, कैसे पाई, और यही तो सब कुछ बात दूसरी हो जाती। तो मानो उसका अभिप्राय यह है कि श्री रामचरितमानस के जो मापदंड हैं और उस मापदंड की जो एक कहना चाहिए कि अंतिम उस मापदंड की जो सार्थकता है वह राम राज्य के रूप में मानस में प्रस्तुत की गई। अभी बार बार आपके सामने वो पंक्तियां पढ़ी गई जिसमें राम राज्य के संदर्भ में बार बार एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सब। तो ये सब शब्द तो बड़ा ही कठिन है, और इसका अभिप्राय ये है कि आप जनतंत्र में रहते हैं तो आप बहुमत को महत्व देते हैं, और आज तो स्वयं ही जनतंत्र के मततंत्र का एक दृश्य सामने उपस्थित हो गया कि जिसमें एक व्यक्ति के अंतर से भी यदि आप अधिक हैं तो आप सफल हैं। तो ये तो राम राज्य का दर्शन नहीं है, वर्तमान जनतंत्र की बाध्यता है, परिस्थिति है, उसके लिए तो कुछ नहीं कहना है। लेकिन राम राज्य का दर्शन जो है, जो जुड़ा हुआ है गंगा जी के उस व्याख्या से कि कीरति भनिति भूति भल सोई सुरसरी सम सब करे कोई। गंगा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी वर्ग के लिए नहीं, और मंदिर में तो मंदिर का द्वार कब बंद होगा, कब खुलेगा, कब दर्शन होगा, कब नहीं होगा, भीतर कौन जाएगा, पुजारी जाएगा कि कोई और जाएगा, पर वो गंगा जी में तो ऐसा कोई बंधन नहीं, सदा की धारा बह रही है। चाहे जिस समय जो व्यक्ति जा करके उनमें गोता लगा करके अपने को धन्य बना सकता है। तो मूल सूत्र मानो यह है श्री रामचरितमानस का कि वस्तुतः ये जो वस्तुएं हैं, अगर इसे सही व्यक्ति ने पाया होगा
तो उसका उपयोग केवल अपने अहम की पूर्ति के लिए नहीं करेगा, अपने नाम के लिए नहीं करेगा, अपने यश के लिए नहीं करेगा। उसके द्वारा सबका हित, और उसका कितना कठिन मापदंड आप पाएंगे अयोध्या कांड में। भगवान श्री राम के राज्य के संबंध में तो केवल 2 व्यक्तियों को छोड़ करके कोई विरोधी था ही नहीं, और वो मंथन है या उसके द्वारा बरगलाई गई कैकेयी जी। तो ये तो सीधा सा गणित था कि श्री राम कहते कि अगर लाखों व्यक्ति मुझे चाहते हैं तो 2 व्यक्तियों के न चाहने से क्या होता है। पर श्री राम का जो दर्शन है, उस दर्शन में भगवान श्री राम ये नहीं मानते कि 2 ही 2 है, वे कहते 2 भी है तो कोई कारण तो होगा। वस्तुतः यह इतना कठिन मापदंड था, और उसमें वही संदर्भ है, भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम तो एक ही है, पर युग संदर्भ से जब शब्द का यहीं पर बड़ा महत्व है। उसका अभिप्राय यह है कि एक ही ईश्वर जब 2 कालों में अवतरित होता है तो उसकी भूमिका में बड़ी भिन्नता आपको दिखाई देगी। और वो भूमिका की भिन्नता का तात्पर्य नहीं है कि श्री राम बड़े हैं, श्री कृष्ण छोटे हैं, श्री कृष्ण बड़े हैं, श्री राम छोटे हैं। इसका तात्पर्य है कि काल के संदर्भ से सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मूल्य, धर्म की व्याख्याएं परिवर्तित होती रहती। एक युग में जो मापदंड आप कल्पना कीजिए, युधिष्ठिर धर्मराज थे, और धर्मराज के धर्म का एक स्वरूप यह भी था कि दुर्योधन ने अगर उन्हें जुए के लिए निमंत्रण दिया तो उन्होंने धर्म मान करके जुआ स्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मान्यता ये थी कि क्षत्रिय को अगर कोई युद्ध में लड़ने की चुनौती दे तो भी उसे लड़ना चाहिए, और जुए के लिए भी चुनौती दे तो लड़ना चाहिए, जुआ खेलना चाहिए। अब आप सोचिए, राम राज्य में तो कभी जुआ को धर्म का यह रूप नहीं दिया गया। और कल जैसे मैंने कहा था कि वहां तो परशुराम जी चुनौती देते हैं, लड़ो, कभी बड़ी तो और संग्रामा। भगवान श्री राम तो नहीं चुनौती स्वीकार करते, युधिष्ठिर जुए की चुनौती स्वीकार करते। और ऐसे द्यूत प्रेमी की संपत्ति ही नहीं, भाई और अंत में पत्नी को भी जो दाव पर लगा दे, ऐसा व्यक्ति द्वापर युग का धर्मराज हो सकता था, त्रेता युग तो नहीं होता। उस युग में उसको उपाधि मिल गई होगी, उपाधि तो हर समय मान्यताएं अलग अलग होती। उसका अभिप्राय यही है कि ठीक है, वो युधिष्ठिर में अनेक सद्गुण भी थे, उसके लिए उन्होंने कष्ट उठाया, पीड़ा सही, लेकिन इतना होते हुए धर्म के संबंध में जो उनमें एक भिन्नता है, उस हम काल की दृष्टि से ही, ये हमारे पुराणों की परंपरा रही है कि मैं मानते हैं कि जैसे ऋतु है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी जाड़ा है, तो आप वो इसका क्या सवाल है कि कौन सी ऋतु अच्छी है। ऋतु है तो आवेगी, और उसी ऋतु में आपको रहना है, और रहने की कला आपको केवल जाननी चाहिए। तो मनुष्य का अभिप्राय यह है कि पुराण तो बड़े निरपेक्ष भाव से इस बात का वर्णन कर देते, और वो ये बताना चाहते हैं कि वस्तुतः जो मापदंड है, कुछ प्रश्न बहुत सुंदर है, पर उसके संदर्भ में कुछ पुस्तकें मेरे माध्यम से भी लिखी गई हैं। मुझे थोड़ा स्मरण नहीं आता किसमें प्राप्त है, नहीं तो मैं नंदिनी बहन को जरूर देता है। एक तो गीता और मानस की तुलना, इसके 2 खंड शायद समाप्त हो गई, और एक ग्रंथ थोड़ा बड़ा है, और उन्होंने ये भी कहा कि महाभारत के स्थान पर श्रीमद् भागवत और रामायण की तुलना तो अच्छी रहती। तो मैं विनम्रता से कहूंगा कि एक ग्रंथ
वो भी थोड़ा बड़ा ही है, उसमें श्रीमद् भागवत और रामायण को ही केंद्र बना के तुलना की गई। और उस ग्रंथ का नाम है श्री सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव, और वो बड़ा ग्रंथ है और एक ही खंड भी निकला है। तो उसमें मूल सूत्र मानो यह है कि आप अगर गीता के तत्व पर दृष्टि डालें, वह भारत का अंग है, तो उसमें एक बड़ा विचित्र सूत्र आता है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर गहराई से विचार करेंगे और उसके आधार पर आप युग के और उसके संदर्भ से मान्यताएं और उसमें जो जीवन को स्वीकार करना है उसकी समस्या का समाधान पा सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि विचित्र सा प्रतीत होता है कि यदि अर्जुन न लड़ने के लिए व्यग्र है तो वो उसको बाध्य करते हैं, उपदेश देते हैं। यह जो भगवान कृष्ण का कार्य है साधारण दृष्टि से बड़ा विचित्र सा लगेगा। युद्ध नहीं करना चाहता, वो कहता है कि भिक्षा मांग करके जीवन बिता लेंगे, रक्त से सनी हुई पृथ्वी का भोग नहीं करेंगे। तो ये तो बड़ी अहिंसक भावना थी, त्याग की भावना थी, पर भगवान कृष्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया। और उससे भी बड़ी विचित्र बात आप तब पाएंगे कि जब उन्होंने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया तो ऐसा रूप था, अर्जुन आतंकित होकर के भगवान से पूछता है, महाराज ये आप कौन है और ये जो आपका विशाल रूप है इसका उद्देश्य क्या है? आप में से जो गीता पढ़ते होंगे मैं जानता हूं उसमें भगवान ने यही कहा, क्या परिचय दिया, कृष्णोस्मि, ऐसा नहीं, कालोस्मि, मैं काल हूं। महाराज आप काल है और आपका ये विशाल रूप जो आप इसमें इस युद्ध स्थल में मैं देख रहा हूं इसका क्या कार्य है? और तब जो वाक्य भगवान ने कहा वो इतना कटु सत्य था कि वो साधारण तो व्यक्ति विचलित हो जाएगा। भगवान ने कहा, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं लोक को विनष्ट करने के लिए प्रस्तुत हूं। कैसा विचित्र लग रहा है। भगवान कहते हैं मैं लोक को विनष्ट करने के लिए, और सचमुच उस विनष्ट की पराकाष्ठा तो आप जानते हैं कि महाभारत के उस महान युद्ध में साधारणतः जिसे धर्म और अधर्म का युद्ध माना गया, वो धर्म और धर्म का उतना युद्ध नहीं था जितना न्याय न्याय का था। और वो था अगर धर्म अधर्म का युद्ध तो द्वापर युग की मान्यता के अनुकूल था। उस युद्ध में कितने लोग बचे? और तो आप सोच करके कितने, आज उपनिषद काल की कल्पना कीजिए जब दुर्योधन के पक्ष के केवल 3 व्यक्ति वे शेष रह गए, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, और इस तरह से जहां पर केवल यह 3 व्यक्ति बचे हुए हैं और दूसरी ओर पांडवों के पक्ष में केवल 7 व्यक्ति बचे। कैसा वो विनाशक युद्ध रहा होगा कि जिस युद्ध में इतना बड़ा संहार हुआ और उस संहार होने के बाद केवल इतने से ही व्यक्ति बचे। उन्होंने जो अनुवाद किया उसको ये वाक्य आता है और सही बात कि आप कल्पना कीजिए विजेता को उस विजय के बाद क्या लगा होगा, जहां पर लाखों विधवाएं हो गई हो, जहां पर इतना शोक छा गया हो, उस राज्य का राजा बनकर के क्या यह अनुभव कर सकते थे कि मेरी बड़ी उपलब्धि और उसका अभिप्राय है। उसको मैं एक दृष्टांत के द्वारा कहा करता हूँ, समय में वो बात बार बार आती रहती है कि कुछ भवन ऐसे होते हैं कि जो समय पाके जर्जर हो गए और आशंका होती है कि वो कहीं गिरने पड़े, तो उनको चेतावनी दी जाती है कि ये अब रहने योग्य नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिए।
अब कई समस्या होती है, कई लोग मोहब्बत नहीं छोड़ पाते, नहीं छोड़े तो जाए कहाँ है, कई बातें उनके मन में होती है। और आप प्रतिवर्ष कुछ दुर्घटनाएं पढ़ते, ऐसे भवन गिर पड़ते और दब करके लोग मर भी जाते। मानो दो स्थिति, एक वो स्थिति की जब भवन इतना जर्जर हो गया हो कि उसमें रहना विनाश को निमंत्रण देना हो, और तब ये तो एक कठोर हो सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिए उसमें से निकालना, और वो किसी प्रहार से, वर्षा या तूफान से गिर पड़े, इसके स्थान पर उसे अगर गिरा दिया जाए तो अधिक सुरक्षित हो कार्य। त्रेता युग निर्माण का युग है, और द्वापर युग ऐसा युग है जो इतना जर्जर हो चुका था, बड़ा कठिन काम था उनका, ध्वंस का कार्य माने भगवान कृष्ण है, जानते हैं यह युग ऐसा नहीं है। वो तो स्वयं त्रेता युग में श्री राम के रूप में देखे चुके थे। वहां बदलने के लिए जो ऐसा समाज चाहिए था, जैसे व्यक्ति चाहिए, जैसा चरित्र चाहिए, वो उस युग में विद्यमान था। और द्वापर युग में तो अभी आपने सुना ही है, पर उत्कृष्टतम जो चरित्र वाले कहे जाने वाले पात्र थे, वो भी धर्म के विषय में कितने भ्रांत थे। भ्रांत माने अपने उस युग की मान्यता के अनुकूल होते। और इसका अभिप्राय कि जब भगवान कहते हैं कालोस, तो भगवान का तात्पर्य यह है कि यह जो आज समाज है और उसके उनके आप सोचिए कितना उनका निरपेक्ष विश्लेषण होगा कि कोई कह सकता है गांधारी ने ही तो बुरा मान लिया था कि तुमने हमारे सारे पुत्रों को विनष्ट हो जाने दिया और तुम्हारा भी सारा परिवार, सारे यदुवंशी लड़के नष्ट हो जाएंगे। और इसका अभिप्राय कि जब भगवान कहते हैं कालोस, तो भगवान का तात्पर्य यह है कि यह जो आज समाज है और इसके उनके आप सोचिए कितना उनका निरपेक्ष विश्लेषण होगा कि कोई कह सकता है गांधारी ने ही तो बुरा मान लिया था कि तुमने हमारे सारे पुत्रों को विनष्ट हो जाने दिया और तुम्हारा भी सारा परिवार, सारे यदुवंशी लड़के नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने तो उसमें आपत्ति नहीं की, उससे सहज भाव से स्वीकार किया। और मैं समझता हूँ कि यदुवंश जैसा युद्ध, ऐसा निकृष्ट युद्ध, निरर्थक युद्ध जो होना ही नहीं चाहिए था, कोई विश्व के इतिहास में नहीं हुआ, जिसमें केवल बातचीत में शराब पी करके, अखबारों में आजकल तो निकलता है कि दो शराबी लड़ पड़े, तो पढ़ के अच्छा शराब में इतना नशा। पर आप सोचिए श्रीमद् भागवत की ही बात है जहाँ वो अरेक उसका असुरा का नाम है, उसको पी करके सारे यदुवंशी मतवाले हो गए और याद करने लगे महाभारत काल में जो युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। सात्यकी ने युद्ध किया था अर्जुन की ओर से, अर्जुन के शिष्य थे, और कृतवर्मा जो थे वो जो सेना एक अक्षोणी दी गई थी उसके सेनापति थे, और बस नशे में दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। तुमने न्याय किया, तुमने धोखा दिया, और उसमें इतना क्रोध कि दोनों ही नहीं लड़े, सारे यदुवंशी बट गए, सब कुछ लड़ करके वो सारा इतना बड़ा समूह नष्ट हो गया। कितना निरर्थक युद्ध था। और उस युद्ध के दृष्टा भगवान कृष्ण उस परिस्थिति को भी, उनके लिए कुरुक्षेत्र में भी यदि कोई नहीं बचा और उनके वंश में भी कोई नहीं बचा तो उनके लिए अंतर नहीं, उन्होंने अपना पूरा कर दिया कालोस में, मैं तो काल हूं। और इसका अर्थ ये तो उतना विकृत हो चुका युग था कि वहां पर निर्माण की प्रक्रिया नहीं संभव थी। इसलिए गीता का मूल संकेत क्या है, मूल दर्शन क्या है? स्थित प्रज्ञ। गीता का आदर्श माने स्थित प्रज्ञ, और स्थित प्रज्ञ का अर्थात उसकी व्याख्या तो बड़ी विस्तार से की जा सकती है। इसका अभिप्राय कि हमारे और आपके जीवन में भी, परिवार में भी, समाज में भी दो प्रकार की स्थितियां आती हैं। एक स्थिति वह है जब आप अपने परिवार
को जोड़ कर रहना चाहते हैं। सद्भाव परस्पर बना रहे, आप इसकी आकांक्षा से प्रेरित होते हैं और आप पूरा प्रयत्न करते हैं। पर ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि जब न बहुत प्रयत्न करने पर भी परस्पर झगड़े शुरू हो जाते हैं, विरोध और विद्वेष शुरू हो जाता है। तब उस समय आप क्या करें? आप चाहते थे बदलना, नहीं बदल पाए। तो जब नहीं बदल पाए तो हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? मानो उसका सूत्र यह था, भगवान कृष्ण जब कहते हैं तो उनका अभिप्राय यह है, वो जानते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जिसका कोई निदान नहीं, जहाँ भगवान कृष्ण दूत बन करके जाए और समझाने की चेष्टा करे और सामने वाला न समझे, जहाँ ऐसी विकृति आ गई हो, भगवान निरपेक्ष भाव से और वो उनके लिए उन्हीं के मुंह से वो शोभा देगा। जब उन्होंने कहा जातस्यो ध्रुव मृत्यु ध्रुवम धर्म नितस्य च, तो श्री कृष्ण के मुंह से शोभा देगा, हम लोगों के मुंह से नहीं। क्यों? अगर एक अपराधी जिसने हत्या की है, गीता उसको याद हो और न्यायाधीश के सामने कहे कि आप व्यर्थ ही चिंता में पड़े हुए हैं, किसने मार डाला? अरे जो गीता में लिखा हुआ है, जो जन्म लेता है मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है, तो गीता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है कि आपको इस पर विचार नहीं करना चाहिए। तो क्या वो गीता का सच्चा अनुयायी अपने को कहने वाला दंड से बच जाएगा क्या? का अभिप्राय ये है कि अगर एक सोनार जो है, अगर 10, 20, 50 गहनों को आग में डाल दे तो देखने वाले को ये लग सकता है कि कितने सुंदर सुंदर गहने थे और ये आग में डाल दिया गया। लेकिन वो तो सुनार है, अभी आग में डाल देगा, सोने को फिर नए गहने में बदल देगा। तो जो ईश्वर ये खेल करते ही रहता है, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए है, पर उसके लिए कोई महत्व नहीं। तो कहते जातस्य ध्रुव मृत्यु, और इसलिए यदुवंश का श्रृंगार हो गया और पांडवों के सबका श्रृंगार हो गया। यह थी, चाहे उसको श्रीमद् भागवत में पढ़े, चाहे महाभारत में पढ़े, वो परिणति थी। और रामायण का युद्ध कैसा हुआ? भगवान राम और रावण के युद्ध के लिए लिखा हुआ है, राम रावणयोर युद्धम, भगवान राम और रावण का युद्ध राम रावण के समान। ऐसा युद्ध कभी लड़ा ही नहीं गया जिसमें 18 दिन तक भगवान राम और रावण निरंतर लड़ते रहे। महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में समाप्त हो गया था, पर इतना प्रतापी लंकेश्वर ऐसा भयानक युद्ध हुआ। पर उसका आप गणित जानते हैं, ठीक महाभारत और श्रीमद् भागवत से उल्टा है। युद्ध समाप्त हो गया, न जाने कितने बंदर मारे गए हैं, न जाने कितने राक्षस मारे गए। इंद्र ने आकर पूछा, महाराज क्या सेवा करें? और भगवान ने ये कहा कि मम ही तो लागे तजे इन प्राणा सकल याव सुरेश सुजाना। ये युद्ध करते हैं, जितने बंदर मारे गए हैं तो अमृत वर्षा करके उनको जीवित कर दो। और उसका अर्थ क्या हुआ? महाभारत से ठीक उल्टा, श्रीमद् भागवत से ठीक उल्टा। वहां सब मारे गए और यहाँ जितने मरे भी हैं उनको भगवान ने कहा जीवित कर दीजिए, क्योंकि वो निर्माण का युग, वो ऐसे लोग थे कि जिनकी उपयोगिता थी, जो भगवान के संकल्प के अनुकूल, आदर्श के अनुकूल रहने योग्य थे। और ऐसा अनोखा युद्ध कहीं नहीं लड़ा गया होगा कि जिस युद्ध में एक सबकर हित होई का दृष्टांत भी देख लीजिए। क्या जिस समय इंद्र ने अमृत की वर्षा किया तो मानव जीवित हो गए, राक्षसियों के तो उनका शरीर पड़ा हुआ, लगा कि ठीक ही तो है। जो अच्छे थे उनको जीवित कर दिया गया और बुरे को नहीं जीवित किया गया। पर ऐसा गणित रामायण का नहीं। यानी ठीक है कि मंदर जीवित हो गए,
लेकिन उधर क्या हुआ, पूछा गया राक्षस क्या हो, तो शरीर तो मरा हुआ तो नरक में भेज दिया, बड़े पापी। शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा, पार्वती प्रभु ने उनको अपना धाम दे दिया। विचित्र गणित होगा कि जिसमें भगवान ने सारे बंदरों को जीवन दान दे दिया और सारे राक्षसों को अपना धाम दे दिया, कैसा दर्शन रहा होगा। सब खल माने, केवल वो बंदरों के ही पैसे नहीं, राक्षसों के प्रति भी यह भावना है। किसी ने कहा भी कि महाराज बड़ा विचित्र आपका न्याय है, आपने इनको अपना धाम दे दिया, ये तो दंड के पात्र है। आज भी अपराध कोई करे तो उसको आजीवन कारावास दिया जाता है। आजीवन माने जीवन भर वहां रहे, चाहे उसकी अवधि आजकल 15, 20, 25 बरस हो। पर प्रभु कितने उदार है। जब उनसे पूछा गया कि आपने राक्षसों को अपना धाम क्यों दे दिया, तो कहने लगे कि भाई अपराधी को आजीवन कारावास देना चाहिए, तो मेरा धाम ऐसा है कि जिसमें कभी व्यक्ति जाके लौटता ही नहीं है, इसलिए मैंने उनको वहां भेज दिया। क्या स्वभाव है, क्या शील है, क्या उदारता है। और भगवान से पूछा गया कि आपने क्या उनमें विशेषता देखी, तो भगवान राम ने कहा ये भी तो मेरे बड़े भक्त थे। अच्छा, इनमें कौन सी भक्ति? और शब्द गोस्वामी जी कहते हैं, उनका ठीक है बंदरों ने बड़ी सेवा किया, पर ये जो राक्षस है ये मेरा कितना स्मरण करते थे, कितना जब स्मरण करते थे। प्रभु ने कहा बैर भाव सुमिर ही में निश्चर, इस शत्रुता के भाव से मेरी याद करते थे, याद करने तो भक्ति है। किसी ने कहा कि महाराज ये तो नया सूत्र मिला कि बैर भी कोई भाव है। बैर भाव है कि भाव है? भाव कोई आपको मित्र माने, आपको पिता माने, आपको सखा माने, आपको प्रियतम माने, ये भाव तो सुना था। तो बैर भाव भी कोई भाव होता है क्या? और प्रभु ने मुस्कुरा के कहा कि अन्य शास्त्रों में नहीं होगा, पर मेरी कृपा शास्त्र में तो ऐसा ही है। मानो वो स्वामी जी कहते अस कृपालु को कहो भवानी, पार्वती ऐसा कोई कृपालु हुआ है कि जो कहता है कि ना युद्ध का फल ये होना चाहिए कि एक भी नष्ट, एक भी दुर्गुण सद्गुण जो है नष्ट न हो, और एक भी दुर्गुण जो है का दुर्गुण रूप में रह ही न जाए। मानो ऐसा समग्र आदर्श वो तो उस युग में संभव था, वो उस युग की विलक्षणता थी। और भगवान श्री राम, आप कल्पना कीजिए, आप जानते हैं जब रावण युद्ध करने के लिए आया तो गाली बकने लगा, जैसा उसका स्वभाव था। आज वैर सब ले निभाई, जो रण भूख भाग नहीं जाई, आज करो खलकाल हवाले, करो कठिन रावण के पाले। बस याद करते हुए कहा तुमने ये किया, तुमने वो किया, हटो व्याध जिन बाल विचारा, और आज तू भाग नहीं जाएगा तो दुष्ट मैं तेरे प्राण ले लूंगा। और आप वाक्य पढ़िए, भगवान राम के यश की विशेषता क्या है? कीरत भनित भूति भन सोई, सुरसरी सम सब कर हित हुई। इसको सुनकर के प्रभु ने जो वाक्य कहा वो तो प्रभु ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप क्षमा कीजिए, ऐसे बोलते हैं रावण से, ऐसा कोई मृदुभाषी। इसलिए जब नामकरण की बात आई कि दोनों का नामकरण क्या दे, तो मैंने कहा शील सिंधु राघो माधुर्य मूर्ति माधो। शील की वह पराकाष्ठा जब भगवान राम से कहते क्षमा कीजिए, और शब्द क्या कहा, आप जब ये बोलते हैं तो आपका यश नष्ट होता है। जिसको रावण के यश की ही चिंता, मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसी बात करें कि आपका यश नष्ट हो जाए। जन जल्पना कर यश नाशम नीति सुना करम क्षमा। पर रावण है, उस एक शब्द उसने पकड़ लिया, अच्छा अब मुझसे क्षमा मांग रहे हो, अब डर रहे हो
राम बचन सुनि बिहसा, मोहि स्थावत ज्ञान, बैर करत नहीं तब डरे, अब लागत प्रिय प्राण। मानो कितना अंतर है। जिसको ये चिंता हो कि रावण का भी यश बना रहे, आप कल्पना कीजिए कि वह उसकी यश का व्याख्या क्या होगी। मित्र की नहीं, मित्रों की बात तो वहां उनके जो भक्त हैं वो तो सबके सब भगवान श्री राम युद्ध के बाद ये कौन तो रावण से आप ये भी नहीं, और दूसरी ओर आप समाप्त होने के बाद जब बंदरों को हिला करने लगे, बोलना अगर कोई सीखना चाहे तो हमारे प्रभु श्री राम से सीखे। ऐसा विनम्र, ऐसा शीलयुक्त उनका भाषण होता है, जिनके लिए कहा गया बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। भगवान श्री राम अपना गौरव नहीं कहते, क्या है मित्रों, तो शुभ कीरत तुम्हारी। यार बोलने की शैली तो देखिए, ये नहीं कहते कि मेरे साथ आप लोगों की कीर्ति का जो गायन करेंगे वो धन्य हो जाएंगे। बात तो सही थी। वो कहते हैं ना, मुझ से तो शुभ कीर्ति तुम्हारी, कीर्ति तो तुम्हारी है, मैं भी उसमें जुड़ गया हूं। मानो यह कह करके जिन्होंने यहां भी और गुरु वशिष्ठ से जब बंदरों का परिचय कराया तब भी यही कहा कि महाराज ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, और मम हित लागे जन्म इन हारे, भारत होते में अधिक प्यारे। ये सब कुछ जो हुआ है युद्ध में विजय, उसमें मेरा कोई विशेषता मेरी है ही नहीं। और कहा कि युद्ध का लंका तो एक समुद्र की लड़ाई क्या है, बोले वो तो जहाज है, और जहाज से समुद्र को पार करना था। तो बंदरों से कहा यही हमारे गुरु जी है, और परिचय देते गुरु जी के लिए क्या कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। यही हमारे गुरु वशिष्ठ है, जिनकी कृपा से रावण मारा गया। क्या जो कोई समुद्र में बैठ, जहाज में बैठ के आवे और बड़े गर्व से कहे कि इतना किलोमीटर समुद्र मैंने पार कर लिया, तो ना समझे। उनका जो स्वभाव है, जो उनका शील है, और जिस प्रकार से वो कितना लंबा समय लगा देते हैं। समस्या तो यही है, हमारे श्री राम जब श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो इतने कम समय रहे, उनका कार्यकाल बहुत छोटा है, और श्री राम का अवतार काल पौराणिक दृष्टि से, उसको उसी दृष्टि से हम मान के चलेंगे, वो तो बड़ा लंबा। और जिन्होंने 14 वर्ष बिता दिया, और 14 वर्ष के अंतिम दिन में क्यों लड़ाई में भगवान श्री राम क्या कर रहे थे। भगवान श्री राम के चरित्र की विलक्षणता ये, और वही सूत्र सर्वत्र है। हर क्षण आपको यही प्रतीत होगा कि भगवान श्री राम जो है, उनके लिए तो एक ही वाक्य कह दिया गया। श्री भरत जी ने कहा कि वैसे तो मैं बहुत डरता हूं अपनी कमी देख करके, पर एक बात मैं जानता हूं कि वो कुछ मेरे विरुद्ध करेंगे नहीं। ये कैसे जानते हो? बोले अरिहु का अनभल की न रामा। आज तक उन्होंने शत्रु का भी जब बुरा नहीं किया, तो मैं तो छोटा भाई हूं, क्या कभी वो मेरे प्रति कठोर हो सकते? जो जिसके विषय में महाराज दशरथ ने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि राम सिंहासन पर बैठे, आप तो अभी योग्य है, सक्षम है नहीं महाराज। हो सकता है मैंने चेष्टा की हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरे विरुद्ध भी कुछ लोग होंगे नगर में, और हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस अयोध्या में सेवक, सचिव, सकल पुरवासी, सेवक, मंत्री, समस्त अयोध्या के नागरिक, और अगला वक्त क्या था, जे हमार आदि मित्र उदासी सब राम प्रिय,
यही विधि मोही प्रभु असीस जन तनु धरि सोही। राम को जो हमारे शत्रु अंगीकार करते, यह जो श्री राम के युग का, उनके चरित्र का जो यह रूप दिखाई देता है, उसका अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राम ने जो व्रत स्वीकार किया, उसका जो मूल केंद्र शील है, और शील की और सत्य की अगर व्याख्या करें तो गोस्वामी जी तो बड़ा अनोखा सूत्र देते। उनका धर्मरथ जो है, उसके सिरे पर एक ध्वजा और एक पताका। तो ध्वजा और पताका क्या है? बोले सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य की ध्वजा है और शील की पताका। और उसका अभिप्राय ये सत्य के साथ शील की पताका की आवश्यकता क्यों है? इसलिए कि अगर शीलहीन सत्य होगा तो केवल अहम और स्वार्थ से जुड़ जाएगा। और शील युक्त होने का अभिप्राय, शीलवान कौन है? जिसको दूसरे की भावना का, दूसरे के सामने कोई शब्द मैं ऐसा न कह दूं कि सामने वाला दुखी हो जाए। मुझे स्मरण आता है, एक ने मुझे मेरे पास लिख के भेजा कि मुझे तो तुलसीदास जी का ग्रंथ अच्छा तो लगता है, पर एक प्रसंग आता है तो मैं तो उमड़ जाता हूं। क्या? युद्ध में पहले तो इंद्र ने सहायता नहीं किया, रथ नहीं भेजा, पर जब उसने देखा कि श्री राम की विजय होने वाली है, रथ भेज दिया। पर उसके बाद तुलसीदास जी ने कितना अनर्थ किया। क्या? बोले लिख दिया कि जो ही इंद्र का रथ आया तो हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा, हर्षित होकर श्री राम बैठ गए। और उस नैयत ने लिखा कि अगर मेरे पास भेजा होता इंद्र ने रथ, तो मैं लात मार के लौटा देता कि तेरे रथ के बिना मैं लड़ाई जीत सकता हूं, नहीं चाहिए तो रथ। ये क्या हुआ कि प्रसन्न हो गए, रथ पर बैठ गए? मैंने कहा यही अंतर है, आप जो बोल सकते हो राम नहीं बोल सकते, और राम जो बोल सकते आप नहीं बोल सकते। और यही तो श्री राम का रामत्व है। ये नहीं कहते कि इंद्र ने पहले क्या किया, पर चलो डर रहा था, अब उसकी इच्छा अगर इस विजय में सहयोगी बनने की हो गई तो प्रसन्नता की बात। मानो यह जो चिंतन श्री राम का है, आदि से अंत तक आपको यही उनके चरित्र का महानतम सूत्र दिखाई देगा। उनको सर्वदा हर क्षण दूसरे व्यक्ति को महत्व देना, हर व्यक्ति को कभी भी उन्होंने अगर केवट जी कह दे कि मैं पार तब उतारूंगा जब आपका चरण धोऊंगा, और उससे भी बढ़ के ढिठाई तब करे कि जब ये कहे कि चरण भी तब धोऊंगा जब आप मुझसे कहिए कि मेरा चरण धो, मुझे कोई गरज नहीं, आपको जाना है तो आप कहिए। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं तो मोही पद पदुम पखारण कहूं, ऐसा दावा कर दिया श्री राम। वह जो उनकी यज्ञशाला में विराट बन गए थे, तो विराट बनकर के एक पग उधर रख देते कि तेरे नाव के बिना मैं पार नहीं जाऊंगा। पर धन्य नहीं, 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 तुम्हारे नाव के बिना तो मैं पार ही नहीं जा सकता। तुम्हारा तुम जो कहो सुन कृपालु बोले मुसुकाई, सोई करूं जेही तो नाव न जाई। आप वही कीजिए जिसमें आपकी नाव न जाए। और केवल तब भी नहीं उठ रहा, क्यों भैया मैंने मान लिया? बोले महाराज ये भाषा हम लोग जैसे गंवारों के लिए नहीं, वही करो जिसमें तुम्हारी नाव न जाए। तो कई उपाय हैं, आप इधर ही रह जाइए तो भी नाव नहीं जाएगी। और अभी आपसे मैंने कहा था कि कमर तक जल में चलिए, यही घाट से थोड़ी को दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू, इस घाट को छोड़िए, आपके साथ चलूंगा, जहां तक कमर में जल है वहां से मैं आगे आगे चलूंगा, आप पार हो जाइएगा। केवट ने कहा कि केवट का अभिप्राय ये था कि महाराज आप जब कहते हैं सोई कर जई तो नाव न जाई, तो कई उपाय है, आप क्या चाहते? तो कितने सरल शब्दों में बोले, अच्छा भाई, अच्छा अगर तुम ये मानते हो तो तुम ऐसा करो ना,
बेगी आन जल, जल्दी से जल ले आओ और पाए पखारो, मेरा पाए बोलो, और हो तो विलंब उतारे ही पारो, फिर देर हो रही है, तुमने पार कर दो। अकेले विश्व को पार करने वाला जब केवट से कहे कि तुम्हारे बिना मैं पार नहीं होऊंगा, तो केवट से किसी ने पूछा, ऐसे दुस्साहस से तुम क्यों बोल रहे थे? क्यों? केवट ने कहा, काहे तुम्हारे मन में जाना, मन का स्वभाव जानता था कि अपना बड़प्पन बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, दूसरों को बड़प्पन देने आए, तो इसे जो हम कहेंगे मानना पड़ेगा। जिनसे केवट भी यह आशा करता हो कि जैसा मैं कहूंगा वैसा करेंगे, कल्पना कर सकते हैं कितना प्रभु का राम राज्य माने। पग पग पर प्रत्येक व्यक्ति को आप बड़ा बना रहे हैं, हर व्यक्ति को ये बताते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा नहीं कार्य होगा। हम आप नाराज हो जाते हैं तो दूसरे के जाओ जाओ, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा, और वो ये हर व्यक्ति से कहते हैं कि नहीं तुम्हारे बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। जब प्रभु जानते हैं कि जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिख महते थे, लेकिन यह जानते हुए भी प्रत्येक बंदर की सहायता से लड़ाई लड़ना, लड़ाई के अनुभव, लड़ाई के संदर्भ में उनको जोड़ना, उसका मूल अभिप्राय यह था कि प्रभु का एक कार्य था, वो बड़ा कठिन कार्य है, और वो कठिनतम कार्य यह था जिसका सूत्र था सबका हित। और यही दर्शन जब वो श्री कृष्ण के रूप में आए तब भी उनका वही था। अब इन्होंने प्रसंग की बात कही द्रोणाचार्य वाली, वहां पर वही सत्य की समस्या आ गई थी, तो ठीक वही व्याख्या भगवान कृष्ण ने महाभारत में सत्य की जैसी व्याख्या भगवान श्री राम करते। युधिष्ठिर को ये लगता है कि ये तो झूठ है, मैं कैसे कह दूं कि अश्वत्थामा मारा गया। आज आपने ये सुना होगा कि युधिष्ठिर का जो रथ था वो पृथ्वी से थोड़ा ऊपर चला करता था, सत्य के इतने बड़े पालक थे। चिंता हो गई तो मैं कैसे कह दूं। आप पढ़िए महाभारत में, भगवान कृष्ण ने कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम जिसे सत्य समझते हो सत्य है? तब क्या है सत्य महाराज? जो बात श्री राम के रूप में उन्होंने अपने चरित्र में दिखलाया था वही कहा, यद भूत हितमत्यंतम, जो समस्त प्राणियों का हित है वो सत्य है। समझने की क्षमता उन लोगों में नहीं थी, वही उस युग की विडंबना थी। क्योंकि युधिष्ठिर ने जब ये कहा कि हाँ महाराज आप कह रहे हैं तो मैं बोल तो दूंगा, पर ये अवश्य जोड़ दूंगा कि पता नहीं मनुष्य की अश्वत्थामा, तो किसको धोखा दे रहे थे? उनको अच्छी तरह से पता है कि हाथी नहीं मरा है, मनुष्य मरा, मनुष्य नहीं मरा, हाथी मरा। तब ये करके अपने को भुलावा देना कि महाराज मैं नहीं जानता कि मनुष्य की हाथी, मानो कभी कभी व्यक्ति कैसे अपने को ठगता है, अपने को छलता है, और ये मानने के लिए कि हमारा सत्य ही बचा रहे, अपना काम भी बन जाए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि अंत में उन्होंने अधूरे मन से मान लिया, और वो जैसा हुआ कि वो आधा वाक्य निकला तो बाजे के स्वर में आधा स्वर द्रोणाचार्य ने नहीं सुना, और अंत में आप रथ अस्त्र छोड़ के बैठ गए, उनकी योग मृत्यु हुई और तुमने उनका सिर भी काट लिया। तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण का जो वाक्य है यद भूत ही तमत्यंतम, ये कोई बहाना हम सबके लिए नहीं कि जब भी झूठ बोले तो कहे कि हम भगवान कृष्ण के आदर्श का पालन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण में असत्य का लेश नहीं है। इससे वर्णन आता है कि उन्होंने जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को ब्रह्मास्त्र के द्वारा जिस तरह से मृत्यु का ग्रास अश्वत्थामा ने बना दिया था, तो सारे परिवार में एक ही बालक का बाद में जन्म हुआ, और वो भी मृत्यु, कितना कोहराम मच गया। और तब भगवान कृष्ण ने उस बालक को जीवित किया, तो ईश्वर है? नहीं,
उन्होंने उसमें जो वाक्य कहा उसको सुन करके तो पांडव भी मुंह देखने लगे। क्या उन्होंने कहा, आज तक अगर मैं कभी असत्य न बोला हूं तो बालक जीवित हो जाए। अब सब घबरा गए कि ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन सचमुच जीवित हो गए परीक्षित महाराज। युधिष्ठिर का सत्य उनके रथ के पहिए को ऊपर उठाता है, लेकिन जीवन दान नहीं देता। और भगवान कृष्ण का सत्य जो है, उन्हें सत्यवादी वो नहीं मानते थे कि वो युग भी ऐसा विडंबना वाला युग था कि साक्षात सत्य के स्वरूप भगवान को ये समझते थे कि ये तो बहुधा झूठ बोल दिया करते। और इसलिए भगवान ने जब यह कहा कि आज तक अगर मैंने असत्य का आश्रय न लिया हो, तो उसका अभिप्राय यह है कि उनके अंतःकरण का वह स्वरूप ही वही है जो वह है वही श्री राम, पर उनके जो निकटस्थ है वह वो तो नहीं है जैसे कि श्री राम के समय। तो ये जो श्री भारत है, श्री लक्ष्मण है, श्री हनुमान जी है, इनके चरित्र की विशेषता क्या है? उनका भी उद्देश्य वही। लक्ष्मण क्या अपने चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए व्यग्र है? वो स्वामी जी कहते, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भय जिस जाए। दंड के समान स्वयं बन गए कठोर श्री राम की कीर्ति पताका को फहराने के लिए। क्यों? बोले हमें लोग कठोर समझ ले, पर हमारे प्रभु की कीर्ति को लोग अनुभव करें कि एक कितने मान। इसीलिए एक दिन प्रभु ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुमको जो लोग कठोर समझते हैं वो तुम्हें पहचानते नहीं। कब? प्रभु कर रहे थे अनशन, और उसी समय रावण के 2 गुप्तचर पकड़े गए। वो गुप्तचर जब उन्होंने श्री राम का शील स्वभाव गुण देखा तो भूल गए कि गुप्तचर है। आपस में चर्चा करने लगे कि अरे हमारा रावण, स्वामी रावण कितना एक क्रूर स्वभाव का है, कितने सरल है, कितने उदार है। बंदरों ने सुन लिया, और बंदरों ने सुना तो अरे ये तो स्वामी रावण को करे पकड़ा गया। सुग्रीव वहां पे भगवान तो अनशन कर रहे थे। सुग्रीव ने कहा बदला लेने का अवसर है। रावण ने हनुमान जी के लिए कहा था अंग भंग कर पटवो बंदर, तो सुग्रीव ने कहा अंग भंग कर पटवो निश्चय। इस राक्षस को अंग भंग करके भेज। कहने लगे कि बड़ा सुंदर वाक्य दूतों ने कहा, देखिए आपका रक्षा प्रबंध तो बहुत कुशल नहीं था कि आप जासूसी में आपने हमको पकड़ लिया। हम पकड़े तो गए श्री राम के शील और स्वभाव के कारण। उनके शील ने, उनके स्वभाव में कपट छूट गया। अब आप मुझे दंड दे रहे हैं? सुग्रीव ने कहा ये सब बातें बनाने से प्राण बचेगा क्या? और याद आया कि हनुमान जी को सारी लंका में घुमाया गया था, बोले इन बंदरों को पकड़ कर बांध खटक चौपास फिराए, चारों ओर फिराने लगे। और तब उसी समय लक्ष्मण जी तो यही थे, उनकी दृष्टि पड़ गई। तब लक्ष्मण हंस निकट बुलाए। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा इन दोनों को मेरे पास ले आइए। सुग्रीव ने समझ लिया कि मैं तो केवल अंग भंग करने ही वाला था, यहाँ तो बस प्राणदंड ही दिया जाएगा। बड़े तो जो मैं स्वभाव के हैं, पर वह दृश्य जब लक्ष्मण जी ने ये कहा नहीं नहीं, इन्हें मारना भी नहीं, अंग भंग भी नहीं करना। अभी तो मैं चाहता था कि प्रभु ने तो रावण के पास संदेश बाग भेजा, मैंने नहीं भेजा। मैं एक पत्र लिखूंगा और ये पत्र लेकर के यही दोनों जाएंगे, मेरे दूत बन के जाएंगे, प्रभु के दूत बन करके जाएंगे। ऐसा अनोखा निर्णय था। और प्रभु के दूत ने जो काम नहीं किया वो लक्ष्मण जी के दूत ने किया। प्रभु के दूत हनुमान जी ने तो लंका जलाई, पर ये जो दूत थे, जब उससे रावण पूछने लगा कि वो लंका जलाने वाले बंदर का नाम क्या था, क्योंकि हनुमान जी ने अपना नाम बताया नहीं, तो उन लोगों ने जो वाक्य कह दिया, सारे लंका के राक्षस तो मूर्छित होने लगे
उनका महाराज जो वहां के बड़े बंदर थे सबका नाम तो मुझे याद आ रहा है। द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास। इसमें से कौन है बंदर लंका जलाने वाला? कोई नहीं है। तो उसका तो नाम बताओ। क्या बतावे? जेहि पुर दहेऊ हत्यु सुत तोरा सकल कपिनमा कई बन थोड़ा। वो बंदर सबसे कमजोर है। मनु बड़ों का नाम याद रखो, छोटे का नाम कौन? राक्षस कांपने लगे जब छोटे ने ये दशा किया, तो बड़े होंगे तो क्या होगा? और आप कल्पना कीजिए, रावण इतना रुष्ट हुआ कि इनको भगाया और ये प्रभु के शरणागत हो गए। ये श्री लक्ष्मण की भूमिका है। और प्रभु का जब अनशन पूरा हुआ तो आपने पूछा कि इस बीच में कुछ हुआ? सुनाया गया। आपने हंस करके लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तुम्हें लोग चोर कहते हैं, तुम नाटक भी ऐसे करते हो, पर मेरे रहने पर न रहने पर तुमने वही किया जो मैं करता। इसका तात्पर्य है कि तुम्हें केवल एकमात्र चिंता मेरे ही यश की रहती है। तो अपने विषय में तुम्हारे अंतःकरण में रंच मात्र कोई महत्वाकांक्षा नहीं। यह मानव पात्र यदि ऐसे मिले तब राम राज्य बने। जब लक्ष्मण जैसे, हनुमान जी जैसे, और श्री भरत का तो कहने क्या, वही तो भीष्म और भरत का अंतर है। भीष्म ने अपनी बात रखवा लिया। आज जाओ हमें शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को, पांडव सुत न कहाऊं, रसांतर सुत न कहाऊं। अगर आज मैं शस्त्र न उठवा दूं तो गंगा जननी को लज्जित करूंगा, समुद्र का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। अस्त्र उठा लिया। पर भगवान राम ने जब भरत से कहा, भरत मेरे पिता ने राख्यो राहु सत्य मोहि त्यागी, तब परिहरो प्रेम पन लागी। मेरे महान पिता, लेकिन मैं यही आज कहूंगा कि त्याग वचन मेटत अति सोचू, ते अधिक तुम्हार सकोच। तुम्हारा सकोच मेरे लिए उनसे भी बड़ा है। और आपने तुरंत कहा, मैं दावे से कहता हूं, भरत कहे सो किए भलाई, जो भरत कहेंगे मैं करूंगा। विचित्र सत्य, सत्य का वही शील जहां जुड़ा हुआ है। सत्य के साथ शील जोड़ने का अर्थ क्या हुआ? भगवान राम कहते तुम भरत, और यहां तक कह दिया संकोच बिल्कुल मत करो, मन प्रसन्न करी, सकुच तजी कहूं करूं सोई आज। अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए। तो सत्य संग रघुबर वचन, सुलभा सुखी समाज। श्री राम तो सत्यवादी। जब कह रहे हैं तो भरत के कहने में और लौटने में कोई देर नहीं। ये कहेंगे और लौट चलेंगे। उन्हें क्या पता कि ये संवाद केवल सत्यवादियों का संवाद नहीं था, ये सत्य और शील का संवाद था। जहां सत्य के साथ शील है, जहां भगवान श्री राम कहते हैं पिताजी के लिए, ठीक है, उनके वचन की मैंने रक्षा की। तुम आए हो, अगर तुम कहो मैं लौटूंगा। मानो भगवान राम के लिए सत्य शब्द में नहीं। और तो आप कल्पना कीजिए, यही भीष्म और भरत का अंतर है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कराई, पर भगवान श्री राम से श्री भरत कहते हैं, प्रभु आपने अभी श्रीमुख से कहा कि पिताजी का वचन मिटाने में मुझे शोच होगा, तो जो सेवक साहिब ही सकोची निज हित चाहिए तासुमति को पहुंची। जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल के अपनी बात रखने की बात सोचता है, वो तो सेवक होने योग्य नहीं। आपको मेरे लिए संकोच हो और संकोच के कारण आप तैयार हो जाए, क्या भरत के लिए उचित होगा? इसलिए जहां पर उत्तर दो सत्य से अलग था, प्रभु कहते हैं भरत तुम्हारा सत्य विजय, और श्री भरत कहे प्रभु आपका सत्य मिटा के मैं अपना सत्य बनूं क्या? जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सो। प्रभु आपको जिसमें प्रसन्नता हो, मानो विजय किसकी हुई? शील की विजय माने सत्य की विजय हुई, पर सत्य के द्वारा नहीं हुई। भगवान राम कहे कि मैं सत्य से नहीं हटूंगा, नहीं लौटूंगा,
और भरत जी अनशन करने बैठ जाए कि नहीं, रामायण में ऐसा भी है कि आपको मैं तो लेके चलूंगा, ये तो दो सत्यों की लड़ाई हो जाती। पर जहां सत्य बचा तो शील की कृपा से बचा, सत्य बच गया। श्री राम तो बन में ही रहे, श्री भरत अयोध्या आए, पर वो सत्य के हट के कारण नहीं, अहंकार युक्त सत्य से नहीं, अपितु शील के द्वारा। इसलिए मानस का मूल सिद्धांत यह है, आपका धर्म आप बचाइए, एक सूत्र है। और चित्रकूट का सूत्र है, महाराज कुछ ऐसा मार्ग निकालिए, महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म। ये सब शब्द सब जगह पीछा कर रहा, महाराज सबका धर्म बचाए, सबका हित हो। यह जो दर्शन अत्यंत जटिल है, कठिन है, ये बहुत ही कई युग संदर्भ में इतने पवित्र जो भक्त हैं उनके माध्यम से संपन्न हुआ। पर इसके माध्यम से हम लोग इतना तो सीख ही सकते हैं कि हम लोग अपने आप को धर्मात्मा और सत्यवादी होने का बहुत दावा न करें, ऐसा गर्व न पाले। और इसलिए मानो भगवान, यह जो रामायण का दर्शन है कि आपकी बुद्धि, आपकी कीर्ति, आपकी गति, आप अपने लिए स्वर्ग चले गए, दूसरे नरक में चले जाए, अगर ये है तो किस काम का आपका स्वर्ग है? जब आप भगवान राम सारी प्रजा को लेकर के गए, अगर ये सूत्र कहा जाता है, बहुरी कहूं करुणान एतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश, सारी प्रजा को लेकर अपने धाम गए। और जब सारी प्रजा जाने लगी तो सब तो विमान में बैठ गए, प्रभु की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। महाराज सब आ गए, बोले वो धोबी कहाँ है? महाराज वो तो लज्जा के मारे यहाँ आने का साहस भी नहीं कर सकता। और प्रभु ने कहा कि ना ना, वो स्वामी जी कहती है, निंदक मतिमंद प्रजा रज तो निज नगर बसाए, नहीं वो भी चलेगा। मानो जिसके अंतःकरण में प्रशंसा करने वाले नहीं, निंदक को भी अपना ही दाम देने की स्थिति हो, ऐसे जो प्रभु है उनका जो आदर्श है, जब अगर व्यक्ति पढ़े सुने तो गोस्वामी जी कहते कम से कम यह पढ़ करके हरो भगत मन कह को दिलाई। तो आज तो प्रसंग लंबा हुआ, कल समापन है, ये प्रसंग तो नवी ही समाप्त होने वाला है। आज इतना ही, इसके बाद कल। बोलिए श्याम।